हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे 16 डे चैलेंज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जहां पर आज होने वाला है हमारा सेकेंड डे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारे इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए 2 रूल्स हैं। सबसे पहला है जिसमें कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई को निरंतरता देनी पड़ेगी, तभी आप अपने इंग्लिश को सीखने के इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि आपको इंग्लिश अच्छे से बने। एंड दूसरा है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों, आप कुछ भी कहें, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं बनेगा। तो हाँ दोस्तों, आई विल टीच यू मच बेटर। हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा या पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उन टॉपिक को जान ले, जिससे कि हम आगे की इंग्लिश को कैसे करेंगे, मतलब हम इंग्लिश को और अच्छे से कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है बेसिक नॉलेज। आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज तो पता ही होगी कि इंग्लिश के वर्ड, और अगर जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं पता, तो इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ है डे फर्स्ट का, उसे जाकर आप देख सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो की लिंक यहाँ पर कॉर्नर में दिख जाएगी। तो चलिए, इसके बाद है बेसिक नॉलेज के बाद प्रैक्टिस सेट। आप सभी को बहुत से क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जहाँ पर आप मतलब दोस्तों आप होमवर्क, आप सभी को उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको इंग्लिश में और आसानी जाए। और सबसे लास्ट है दोस्तों ओरल प्रैक्टिस, मतलब आपको बोल बोल कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो चलिए, आप सभी ये सब जान चुके हैं, तो हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक यही है, सेंटेंस। हम कुछ भी करें, हमें इंग्लिश में सबसे पहले बनाते आएगा सेंटेंस। हम सबसे पहले ही सेंटेंस ही बनाएंगे, इन सेंटेंस से ही एक मीनिंग निकलेगी, जिससे कि हम इंग्लिश को सीख पाएँ। तो सबसे मेन टॉपिक है हमारा सेंटेंस, और ये सेंटेंस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, एंड तीसरा है फ्यूचर। ये कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इट्स मीन प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल, एंड फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। हिंदी में आपको अगर समझ में आया हो तो दोस्तों, इन तीनों चीज से मिलकर ही इस सेंटेंस का निर्माण होता है। मतलब आपको अगर सेंटेंस बनाना है, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही आपकी सेंटेंस बनेगी। विदाउट इन चीज़ों के बिना आपकी सेंटेंस नहीं बनेगी। तो दोस्तों, हमें प्रेजेंट की पहचान कैसे होगी, पास्ट की पहचान कैसे होगी, और फ्यूचर की पहचान कैसे होगी, ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को कोई तकलीफ नहीं जाएगी कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। आप सभी एक झटके में देखकर बता पाओगे कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखे है या हूँ, ऐसे शब्द जिनके अंत में है या हूँ आए, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। और हाँ दोस्तों, जहाँ पर अगर से था, थी, थे ऐसे शब्द आए, तो वहाँ पर पास्ट टेंस होगा। एंड सबसे लास्ट गा, गी, गे, ये अगर आए किसी सेंटेंस में, तो इट्स मीन वो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एंड इसके बाद बहुत से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज़ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। इन वर्डों को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दोस्तों, इन हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम पास्ट है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स का ज़्यादा मेन भाग रहेगा, मेन रोल रहेगा प्रेजेंट को इंडिकेट करने के लिए, जहाँ पर सबसे फर्स्ट है इज, सेकंड है एम, एंड थर्ड है आर। अगर आपको किसी सेंटेंस में इज, एम, आर दिखे, इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और अगर से कहीं पर वाज या वर लिखा दिखे, तो इसका मतलब होगा ये पास्ट टेंस का वाक्य है। एंड दोस्तों, कहीं पर आपको विल बी लिखा हुआ दिखे, तो ये समझ जाइए ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है।
आई होप दोस्तों आप सभी को ये कुछ बेसिक नॉलेज समझ में आई होगी। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, जहां पर सबसे फर्स्ट है प्रेजेंट का। मैं नील हूं, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नील। एंड पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है वह किसान था, ही वॉज अ फार्मर। एंड फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है वे चोर होंगे, दे विल बी थीव्स। एंड दोस्तों कुछ आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए 3 वर्ड हैं, आई मीन 3 सेंटेंस है। पहला है वह डॉक्टर होगा, शंकर स्कूल जाता है, रानी दुर्गावती महारानी थी। दोस्तों इन सभी सेंटेंस में आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप सभी को फिर से बता दें कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में मैं नील हूँ, इसमें आया है हूँ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, इसीलिए इसमें एम का यूज किया गया है। आप सभी ने भी पीछे देखा होगा एम कहाँ आएगा? प्रेजेंट में। इसके बाद है दोस्तों वह किसान था, इसमें था वर्ड आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर वाज आया है पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए। एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसमें लिखा है वे चोर होंगे, तो यहाँ पर होंगे में जो गे आया है तो फ्यूचर टेंस को बताता है। इसका मतलब यहाँ पर विल बी का यूज किया गया होगा। ये देखिए दे विल बी थीव्स, मतलब वे चोर होंगे। तो समझ गए दोस्तों किस तरह हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझते हैं और किस तरह उन्हें समझ पाते हैं। तो ये कुछ 3 सेंटेंस है, वह डॉक्टर होगा, शंकर स्कूल जाता है, रानी दुर्गावती महारानी थी। आप सभी को इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना है। एंड इसके बाद है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की परिभाषा। हम प्रेजेंट टेंस की परिभाषा कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है जब हमें यह बताना हो कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति, स्थान की स्थिति क्या है, तब हम 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हम 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट है इज, सेकंड है एम एंड थर्ड है आर। इस इज, एम, आर का यूज हम कहाँ करेंगे दोस्तों? तो इज का यूज हम ही, सी, इट और कोई नाम इसके साथ में करते हैं, इसका यूज। एंड यहाँ पर एम का जो यूज है दोस्तों, उसका यूज सिर्फ केवल आई के लिए करते हैं, आई के लिए सिर्फ एम का यूज होगा। एंड थर्ड है आर, इस आर का यूज यू, वी, दे एंड नेम्स, मतलब बहुत सारे नाम इनके लिए किया जाता है। मतलब अगर से 1, 2 या 2 से अधिक नाम आए तो वहां पर आर का यूज होगा। आई होप आप सभी को इन 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बिना मेन वर्ब के इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिना मेन वर्ब के सीखें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे बिना मेन वर्ब के। तो सेंटेंस बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक सिर्फ सिंगल हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा बिना मेन वर्ब के। मतलब दोस्तों हम इज, एम, आर का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं इज, एम, आर का, जहां पर सबसे पहले है वह मेरा दोस्त है, जिसका मतलब इंग्लिश में होगा ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पर दोस्तों वह का यूज ही के लिए किया गया है एंड मेरा दोस्त के लिए माई फ्रेंड। एंड सबसे मेन बात है इसका यूज इज के लिए किया गया है या इज का यूज है के लिए किया गया है। मतलब
हम इंग्लिश में वह को ही कहते हैं, मेरे दोस्त को माय फ्रेंड। एंड यहाँ पर ही आया है इसलिए ही के साथ इसका यूज करे हैं, मतलब ही के बाद इसका यूज करे हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ही इज माई फ्रेंड। इसके बाद है हमारे पास दोस्तों, हम बाजार में हैं, मतलब वी आर इन द मार्केट। वी आर इन द मार्केट, मतलब यहाँ पर हम का यूज, हम के लिए वी का उपयोग किया गया है। एंड आर एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड बाजार के लिए मार्केट का यूज किया गया है। और हाँ दोस्तों, में मतलब हम बाजार में, इसका यूज इन द के रूप में किया गया है। इन द का मतलब होगा में, हम बाजार में हैं, वी आर इन द मार्केट। एंड आवर थर्ड इज मेरे पिताजी खेत में हैं। इसका इंग्लिश अनुवाद होगा माई फादर इज इन द फार्म। यहाँ पर मेरे के लिए माई का यूज किया गया है, पिताजी के लिए फादर, एंड खेत के लिए फार्म। एंड हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में देखा, मे के लिए इन द का यूज करते हैं। एंड है आया है, जहाँ पर माई फादर मतलब एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज का यूज किया गया है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया होगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इज का यूज हम सिंगुलर वर्ड्स के लिए करते हैं, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नाम या सिंगुलर वर्ड। एंड दोस्तों एम का यूज करेंगे हम केवल आई के लिए। एम का यूज सिर्फ आई के लिए होता है। तो ये तो आपके फायदे की बात हो गई। अगर कहीं पर एम आया है तो वहां सिर्फ आई ही आएगा। एंड सबसे लास्ट है दोस्तों आर, ए और ई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। यहाँ पर ए आर ई होगा, तो ए आर ई का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। आपका अगर सब्जेक्ट अगर से प्लूरल रहा तो वहां पर आप आर का यूज करेंगे, मतलब कि वी, दे, या फिर अगर दो से ज्यादा नाम हो तो। अब हम सब लोग आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक, हम आगे के सेंटेंस को देखते हैं, जहाँ पर लिखा है तुम बहुत अच्छे हो। सॉरी दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो, जिसका मतलब होगा यू आर सो गुड। वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट टेंस। इट्स मीन पास्ट। हमने अभी प्रेजेंट को देखा, अब हम देखते हैं पास्ट को। यहाँ पर पास्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले जब हमें पास्ट में यह बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, जब हमें पास्ट में यह बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब है वाज और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है वर। तो इन वाज और वर का यूज हम कहाँ करेंगे? तो इस वाज का यूज हम आई के लिए, ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए और किसी सिंगुलर नाम के लिए वाज का यूज करेंगे। उसी की जगह पर दोस्तों वर का यूज हम यू, वी, दे एंड नेम्स या टू नेम्स मतलब दो या दो से अधिक नेम्स के लिए वर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पास्ट के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पास्ट के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दिया है दोस्तों, वह व्यस्त था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज बिजी। जहां पर वह के लिए ही का यूज किया गया है एंड व्यस्त के लिए बिजी, एंड था आया है यहाँ पर, मतलब ये पास्ट टेंस का वर्ड है, इसलिए इसे ही के साथ क्या आता है दोस्तों, वाज आता है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। एंड नेक्स्ट है, हम क्लास में थे, मतलब वी वर इन द क्लास। यहाँ पर वी के लिए वर का यूज किया गया है। जरा गौर से देखिएगा, वी वर इन द क्लास, यहाँ पर हम का यूज वी के लिए किया गया है या वी का यूज हम के लिए किया गया है। एंड क्लास में के लिए इन द का यूज करते हैं। एंड दोस्तों वी के साथ वर आता है, इसलिए यहाँ पर थे के लिए वर का यूज करे हैं। आई होप आप सभी लोग इतना कुछ समझ पाए होंगे। एंड इसके बाद हमारे अगले सेंटेंस है, मैं छत पर था। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई वॉज ऑन द रूफ। वह छुट्टी पर थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी की जगह हमने ही लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर सी आएगा। सी वॉज ऑन लीव एंड मेरे दादाजी बहादुर थे। इसका मतलब माई ग्रैंडफादर वॉज ब्रेव। इसके बाद है दोस्तों इसी के पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए हम इन एग्जाम्पल्स को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पहला है, वह नाराज था। He was angry। वह नाराज नहीं था। He was not angry। क्या वह नाराज था? Was he angry? क्या वह नाराज नहीं था? Was he not angry? वह नाराज क्यों नहीं था? Why he not angry? एंड आगे है हमारे दोस्तों, मेरे पिताजी ईमानदार थे। माय फादर वॉज ऑनेस्ट। क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी? वर गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कविता अनुपस्थित क्यों थी? वाई वॉज कविता एब्सेंट। उसका मोबाइल बहुत महंगा था। हिज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एंड नेक्स्ट है, मैं उद्योगपति नहीं था। आई वॉज नॉट बिजनेसमैन। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। माई फ्रेंड वॉज सो टिम्ड। यहाँ पर दोस्तों डरपोक के लिए टिम्ड का यूज किया गया है। एंड पहले में बहुत शरारती था। यहाँ पर इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई वॉज वेरी नॉटी बिफोर। जहाँ पर पहले के लिए बिफोर का यूज किया गया है। एंड दोस्तों आई होप आप सभी को पास्ट की इन कुछ सेंटेंस समझ में आई होंगी। आप सभी को वीडियो के लास्ट में होमवर्क मिल जाएगा, जिससे कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर। हिंदी में इसका मतलब होगा भविष्य। तो हम भविष्य के लिए मतलब फ्यूचर के लिए शब्द कैसे बनाते हैं, सेंटेंस किस तरह मेक करते हैं, चलिए देखते हैं। जब हमें फ्यूचर में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति बताना हो तो हमें फ्यूचर में बी वर्ब का उपयोग करेंगे। मतलब हमें बी वर्ब का यूज करना है। जहां पर दोस्तों ये जो विल बी है, इसे हम सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जहां पर इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से फ्यूचर के टेंस सेंटेंस को देखते हैं। जहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह गायक होगा। मतलब ही विल बी अ सिंगर। यहाँ पर वह के लिए ही का यूज किया गया है एंड गायक के लिए अ सिंगर, एंड विल बी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है वो गायक नहीं होगा। He will not be a singer. एंड नेक्स्ट इज क्या वह गायक होगा? Will he be a singer? क्या वह गायक नहीं होगा? Will he not be a singer? And our next is वह राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा। He will be a national player. वे तुम्हारे दोस्त होंगे। They will be your friends. वह तुम्हारा भाई होगा। He will be your brother. And next is दोस्तों, पापा थके हुए होंगे। Father will be tired. वह बगीचे में होंगे। He will be in the garden. क्या तुम्हारा कुत्ता खूंखार होगा? Will your dog be wild? And next is यह तुम्हारी समस्या होगी। This will your problem. तो ये कुछ सेंटेंस थे दोस्तों फ्यूचर टेंस के, जहां पर आप सभी को शायद ये वीडियो इतना समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप सभी के लिए कुछ हमने प्लान करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप सभी को मिलने वाला है एक होमवर्क, जहाँ पर आपको बहुत से सेंटेंस मिलेंगे। इन सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप किसी भी तरीके से इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर फर्स्ट है वह तुम्हारा सगा भाई है, सेकेंड है क्या तुम अच्छे नागरिक हो, निर्धन की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वह एक चालाक व्यक्ति है, खाना मेज पर है, मैं एक अमीर आदमी हूँ। इस तरह के सेंटेंस है दोस्तों। जहाँ पर आगे के कुछ सेंटेंस है मैं आप सभी को बता दूं। राम एक जादूगर है, क्या वे हॉकी के खिलाड़ी हैं, आपका मित्र शरारती है। इसी तरह के टोटल 16 सेंटेंस है। आप वीडियो को बीच से में ही पॉज करके इन सेंटेंस को लिखकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन इंग्लिश में आप सभी को ट्रांसलेट करना है और आप इन सभी अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो तो कमेंट में कंप्लीट करके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपने इन सभी सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सेंटेंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं इसी तरह स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। करीब 50 सेंटेंस 50 सेंटेंस हैं। इन सभी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और जिसका भी ट्रांसलेट हो जाए वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट्स को रोज पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ में आया होगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन 3 चीजों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे इन तीनों चीजों से हटकर कभी नहीं आएगा। आपका सेंटेंस बनेगा तो इन तीनों चीजों से ही मिलकर बनेगा। तो ज्यादातर इन तीनों सेंटेंस का, यानी इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का यूज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन सभी सेंटेंस को। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।